नमस्कार दर्शकों, प्लैनेट 9 एस्ट्रो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं मेघना शर्मा। मेरे साथ आज फिर से उपस्थित हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य शिव विद्यानंद वाचस्पति जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। दर्शकों, पिछले एपिसोड में राहु परिवर्तन के बारे में हमने पंडित जी से जाना था, मेष से लेकर कन्या राशि तक। आज हम जानेंगे तुला से लेकर मीन राशि तक का यह परिवर्तन राहु का कैसा रहेगा। तो इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा पंडित जी से जानूंगी कि कुंभ राशि में राहु कैसा फल देंगे। कुंभ राशि में राहु हमेशा अच्छा ही फल देंगे, क्योंकि कुंभ राशि को राहु अपनी राशि मानते हैं और कुंभ यानी घड़ा, जी जी, घड़ा से ही उन्होंने अमृत पान किया था, तो इसको अपने से विपरीत क्यों मानेंगे। अच्छा, बहुत प्रसन्न होते हैं कुंभ राशि में। अच्छा अब आपने पूछा तुला राशि वालों के लिए। जी, तुला राशि वालों के लिए कुंभ राशि पंचम भाव में आएंगे। जी, पंचम भाव विद्या, बुद्धि, विवेक, संतान, प्रेम संबंध का है। जी जी, शेयर मार्केट का भी है। जी, तो इन जितनी बातें मैं बतलाया हूं, इस सब में लाभ ही देंगे। प्रेम संबंध किसी भी व्यक्ति का चल रहा हो, कठिनाइयां आ रही हो, विवाह होने में विवाह भी हो जाएगा। अब राहु को तो विच्छेदी ग्रह कहा गया है, हाँ, तो विवाह कैसे करा देंगे। हाँ, तो ये भी तो है कि राहु माया में ढकेलने का काम करते हैं, सांसारिकता में ढकेलने का काम करते हैं। अच्छा, तो विवाह भी करा देंगे, संतान भी सफल रहेंगे, कोई दिक्कतें नहीं आएगी। जी जी, विद्यार्थी भी परीक्षा में सफल होंगे। मतलब विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा समय रहेगा। अच्छा ही समय रहेगा। लगन पर दृष्टि पड़ रही है राहु देव की, जी, वहां तुला राशि है, जी, तो इनके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा। अच्छा, लोग इनसे प्रसन्न रहेंगे। अच्छा, लोगों की प्रसन्नता जीवन के विकास में बहुआयामी होता है। जी, हमारा विरोधी हो तो हमारा विकास रुक जाएगा। जी जी, शेयर मार्केट में भी निवेश कर सकते हैं, क्योंकि राहु की सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है। जी, शेयर मार्केट में भी कर सकते हैं, एकादश भाव पर पड़ रही है तो आय भी अच्छी होगी। जी, लेकिन ध्यान रहे, मशक्कत ज्यादा उठानी पड़ेगी आय करने में, इसलिए कि एकादश भाव में सिंह राशि सूर्य की राशि है। अच्छा, विरोधी ग्रह है सूर्य राहु के। अच्छा, तो मेहनत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आय तो निश्चित रूप से होगा ही। और पंचम भाव में संतान से संबंधित कुछ परेशानियां रहेगी, थोड़ी सी परेशानियां। जी जी, तो उसको सामंजस्य बिठाकर चलें तो अच्छा रहेगा। और नवम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, जहां मिथुन राशि है। जी, मिथुन राशि मित्र राशि है। जी जी, पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। लंबी यात्राओं का योग बन सकता है। अच्छा, धार्मिक यात्राओं का योग बन सकता है। जी, तो मैं यह कहूंगा कि जैसे सूर्य की राशि एकादश भाव में होने से बहुत परिश्रम करना पड़ेगा धन का को अर्जित करने में। तो बहुत परिश्रम से धन अर्जित कीजिएगा, तो खर्च भी जरा सोच समझ कर कीजिएगा। अच्छा, निरर्थक लंबी यात्रा पर नहीं जाइए। हाँ, निरर्थक धार्मिक यात्रा पर नहीं जाइए। जी जी, पिता से तो सामंजस्य ठीक रहेगा अच्छा ही ही, रहेगा। पिता का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा ही। हम्म, तो तुला बढ़िया ही रहेगा। तुला हाँ। राशि के लिए पंडित जी ने फलादेश जो दिया है वो बढ़िया ही दिया है। अब हम जानते हैं वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा ये राहु का परिवर्तन। देखिए, वृश्चिक राशि के लिए चतुर्थ भाव में राहु की स्थिति होगी। चतुर्थ भाव सुख समृद्धि वाहन का है जी, अपनी राशि है जी, तो यहाँ पर ये सुख समृद्धि प्रदान करेंगे। नया मकान भी दे सकते हैं, वाहन भी दे सकते हैं। लेकिन चतुर्थ भाव जो होता है संपूर्ण परिवार का भी भाव होता है जी, राहु उसमें खटास उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस पर नियंत्रण रखे जरा। और अपने जीवन में सुख सुविधा भी इससे प्राप्त होगी, वाहन भी प्राप्त होगा। जीवन में के सारे सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं रहेगी। जो लोग चतुर्थ भाव में है चुके हैं, जो लोग राजनीति में जुड़े हुए हैं, चतुर्थ भाव जनता का भी भाव होता है। जी जी, राहु राजनीति का भी ग्रह होते हैं।
जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उनको कोई मंत्री पद भी प्राप्त हो सकता है। राहु की सीधी दृष्टि दसम भाव पर पड़ रही है जी तो करियर में भी बदलाव हो सकता है। तो सोच समझकर अपने करियर में बदलाव करें, व्यवसाय में बदलाव करें, क्योंकि वहां सिंह राशि है शत्रु तो शत्रु राशि का भाव है वो। जी अगर सोच समझकर अपने करियर में बदलाव किए, व्यवसाय में बदलाव किए तो हानि नहीं होगी। जी राहु उन्माद पैदा कर देते हैं, इस व्यवसाय को बदल लो, करियर को बदल लो, नौकरी छोड़ दो यहाँ से दूसरे जगह, तो फिर हानि उठानी पड़ सकती है। बिना सोचे समझे अगर परिवार में असंतुलन पैदा कर सकते हैं, चतुर्थ भाव में है, मैंने कहा ना कि पूरे परिवार का भाव है, जी जी तो असंतुलन पैदा कर सकते हैं। थोड़ा सा परिवार में ध्यान देने की आवश्यकता परिवार में ध्यान देने की जरूरत है। और इतना ही नहीं, परिवार के सदस्यों पर भी ध्यान रखें। जी संतुलन तो बनाकर रखें ही, परिवार के सदस्यों पर भी ध्यान रखें। जी कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, इन सब बातों पर भी ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी चतुर्थ भाव में है जी चतुर्थ भाव छाती का प्रतिनिधित्व करता है, तो छाती में संक्रमण पैदा हो सकता है। अच्छा टीबी जैसी बीमारी, दमा जैसी बीमारी, हार्ट अटैक जैसी बीमारी, ये सब हो सकते हैं। इसलिए अपने रूटीन खान पान पर पूर्ण ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, अन्यथा हानि उठानी पड़ सकती है। दर्शकों, जैसा कि वृश्चिक राशि के बारे में पंडित जी ने बताया, जो उन्होंने सावधानियां बताई हैं उनका आप जरूर ध्यान रखें। आगे हम जानते हैं धनु राशि के लिए यह परिवर्तन कैसा रहेगा। देखिए, धनु राशि के लिए राहु की स्थिति तृतीय भाव से होगी। जी कुंभ राशि तृतीय भाव में आते हैं। तृतीय भाव छोटी यात्राओं का भाव है जी और अपनी राशि है राहु की, उसको अपनी राशि मान के चलते हैं, प्रिय राशि है राहु का। अच्छा छोटी यात्राओं से इनको लाभ मिलेगा। अच्छा अब रह गई तीसरा भाव, छोटे भाई बहनों का भी है, विच्छेदी ग्रह। जरा ध्यान रखिएगा, छोटे भाई बहनों को बड़े प्यार से रखिएगा, प्यारपूर्ण वातावरण में रखिए, कोई विभेद उत्पन्न नहीं कीजिए। इसके बाद इनकी पांचवी दृष्टि पड़ेगी एकादश भाव पर। जी एकादश भाव तुला राशि का है, शुक्र की राशि है, मित्र राशि है। जी आय के नए नए स्रोत खुलेंगे, जी धन आगमन पूर्ण रूपेण होगा और छोटी यात्राओं से तो धन लाभ होगा ही होगा। अच्छा जो लोग यात्रा वाला काम कर रहे हैं, डिलीवरी बॉय हैं या कुछ हैं ऐसे जिनको सामान इधर से उधर पहुंचाने का जो काम होता है, अगर ऐसा काम है तो उनको तो और ज्यादा लाभ होगा ही होगा। इसके बाद आ जाइए, नवम भाव पर दृष्टि पड़ रही है। जी नवम भाव पर दृष्टि, नवम भाव पिता का भाव है, वहां सूर्य की राशि है जो शत्रु राशि है। पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, जी लंबी यात्रा की प्रवृत्ति दे सकता है, धार्मिक यात्रा की प्रवृत्ति दे सकता है, तो समझकर अपना काम करें। जी जी तो ये सब अच्छा ही अच्छा है, बुरा कहीं पर भी नहीं है। जी एक लंबी यात्रा, धार्मिक यात्रा, इस पर थोड़ा ध्यान देने की खर्च जरूरत करेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए दर्शकों, अब हम पंडित जी से जानते हैं मकर राशि के लिए यह राहु का परिवर्तन कैसा रहेगा। मकर राशि के लिए राहु की स्थिति द्वितीय भाव में होगी। जी द्वितीय भाव धन भाव है, परिवार भाव है, तो धन की वृद्धि तो करेंगे ही करेंगे यहाँ। लेकिन द्वितीय भाव में राहु वाणी में थोड़ा खटास जरूर लाते हैं, इस पर नियंत्रण रखिए। परिवार में किसी प्रकार का असहयोग न हो वाणी के खटास से, तो धन की वृद्धि होगी ही होगी। इसके बाद पंचम दृष्टि पड़ेगी उनकी दसम भाव पर, जहाँ तुला राशि है। करियर में बदलाव, व्यवसाय में बदलाव, तो उससे भी हानि नहीं होगी। बेधड़क करियर में बदलाव कर सकते हैं, नौकरी में बदलाव कर सकते हैं, व्यवसाय में बदलाव कर सकते हैं। अपना सोच समझ कर देखें कि कहाँ हमें अच्छा हो रहा है, वहां कर सकते हैं, वहां से उन्हें लाभ मिलेगा जी। इसके बाद अष्टम भाव पर उनकी दृष्टि पड़ रही है, वहां सिंह राशि है। जी
अब अष्टम भाव वह भाव है जहां धन गड़ा हुआ, आपका धन है पड़ा हुआ। हम्म, आप किसी को यदि अपना धन दे देंगे तो लेने के लिए झगड़े लड़ाई करने पड़ेंगे। अच्छा। इसलिए किसी को धन अगर अपना देते हैं तो सोच समझ कर दें। कोई मांग रहा है, कर्जा हाँ मांग रहा जी। है, तो सोच समझ कर दें। तो हालांकि ये धन के मामले में हम्म, कुछ उतार चढ़ाव भी हो सकता है आपके जीवन में। जी जी। तो खर्च पर भी नियंत्रण रखेंगे तो उतार चढ़ाव से बचे रहेंगे। हम्म, और नवम दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, रोग ऋण शत्रु का नाश करेंगे। जी। रोग ऋण शत्रु का नाश होगा तो मन संतुष्ट रहेगा, जीवन में वृद्धि के नए अवसर मिलेंगे। जी जी। तो व्यक्तिगत जीवन भी, आपके व्यक्तिगत जीवन में भी बदलाव आ सकता है। अच्छा। और यह बदलाव अच्छा ही रहेगा, अच्छा। बुरा नहीं होगा। मतलब जो ये मकर राशि पे राहु का परिवर्तन है, वो एक तरीके से सब प्रकार से अच्छा ही है। हाँ। थोड़ा बहुत सावधानियां हैं उनको बस सबसे बड़ी बात यह है, वाणी पे संयम रखें। थोड़ा सा भाव राशि के अनुसार थोड़ा थोड़ा गड़बड़ी कहीं पर है, लेकिन चूंकि कुंभ राशि में है राहु, इसलिए सब जगह अच्छा ही अच्छा फल दे रहे हैं। हाँ, फल अच्छा दे ही रहे दे रहे हैं। ये आपने अगर बिल्कुल अन्य ठीक कहा। राशि में होते तो क्या गड़बड़ी है, फल आता नहीं आता वो बात की बात है। कुंभ राशि में इसलिए ज्यादा से ज्यादा अच्छा ही फल आ रहा है। अच्छा, तो अब हम पंडित जी से जानते हैं कुंभ राशि के बारे में। और कुंभ राशि में ही आ रहे हैं राहु, और आप कहते हैं इसमें बढ़िया फल देंगे, तो कुंभ राशि के जातकों को कैसा फल मिलेगा? देखिए, कुंभ राशि के जातकों में राहु की स्थिति लग्न भाव में होगी। जी अब लग्न भाव में होगी राहु की स्थिति, तो अच्छा फल तो देंगे। जी। लग्न भाव में होने से समझ लीजिए तो उनकी जहां भी दृष्टि पड़ती है उस सब पे प्रभाव डालेगा। करियर पर भी प्रभाव डालेगा, आय पर भी प्रभाव डालेगा, सभी जगहों पर ही अपना प्रभाव डालेंगे जी। विशेषकर पंचम, सप्तम और नवम, इस पर तो होगा ही, बाकी इसके अलावा और सब पर भी अपना प्रभाव डालेंगे क्योंकि लग्न में है। जी। लग्न तो हमारा शरीर होता है, शरीर से संबंधित तो सारी दुनिया है, इसलिए सब पर प्रभाव आएंगे। व्यक्तित्व में निखार आएगी, लोग आपके कार्य को सराहेंगे भी, करियर में उन्नति होगी जी। आय के नए नए स्रोत भी खुलेंगे जी। फिर कैरियर अच्छा जाएगा तो आय, इनकम फिर अपने आप ही अच्छी हो जाती है। अब चूंकि ये काल पुरुष के कुंडली में 11वें भाव के स्वामी होते हैं जी। लग्न में बैठे हुए हैं जी। तो 11वें भाव के स्वामी होते हैं, तो सामाजिक कार्यों में भी रुचि लेंगे। अच्छा। मित्रों के साथ सहयोग करेंगे जी। समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, मित्रों का सहयोग भी प्राप्त होगा, करियर में बदलाव होगा। जी। करियर में बदलाव भी होगा तो अच्छा ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। पंचम दृष्टि इनका पड़ेगा नवम भाव पर जहां तुला राशि है, दूर की यात्रा भी करेंगे, सांसारिक सुख भोग भी करेंगे जी। पिता का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। अच्छा, तो पिता के लिए भी अच्छी रहेगी। पिता के लिए भी अच्छी रहेगी। अच्छा। इसके बाद सप्तम दृष्टि पड़ेगा सप्तम भाव पर, क्योंकि लग्न में बैठे हुए हैं। जी जी। तो सप्तम दृष्टि पड़ेगा सप्तम भाव पर, सप्तम भाव भार्या भाव होता है, वहां है सिंह राशि, शत्रु राशि। शत्रु राशि। तो मत भिन्नता न रखें अपने पत्नी के साथ, पार्टनर से धोखा भी मिल सकता है, पार्टनर का कार्य न करें तो अच्छा रहेगा जी। लेकिन आय में कमी नहीं रहेगी। अच्छा। धोखा मिल सकता है जी। पार्टनर से। अब पत्नी से मत भिन्नता करेंगे तो हानि हो सकती है, चाहे जितना हानि हो लेकिन हो सकती है। अच्छा। इसलिए मत भिन्नता न रखें तो अच्छा है। इसके बाद नवम दृष्टि आएगी पंचम भाव पर जहां मिथुन राशि है। जी। आप में विद्या बुद्धि विवेक की बढ़ोतरी होगी, संतान भी सफल होंगे, प्रेम विवाह भी हो सकते हैं। यदि अड़चने आ रही होंगी तो वह भी समाप्त होकर विवाह हो सकता है। जो जातक विवाह के इच्छुक है या रिश्ता देख रहे हैं उनकी शादी हो सकती है। हाँ। अच्छा, तो पंडित जी ने कुंभ राशि के लिए तो बढ़िया ही बताया है, बस ये है कि जो उनकी सप्तम भाव पे दृष्टि है उस पर थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब चलिए दर्शकों, अब हम जानते हैं मीन राशि के लिए जो हमारी आखिरी राशि है, यह परिवर्तन कैसा रहेगा। मीन राशि वालों के लिए राहु की स्थिति द्वादश भाव में 12वें भाव में होगी। जी। 12वां भाव विदेश यात्रा का भी है। जी। कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है, हवाई यात्रा भी कर सकते हैं।
अच्छा। विदेश भी जा सकते हैं। जी अब वो जाएंगे तो हानि होगा या लाभ होगा, इस पर भी विचार करना चाहिए। जी। तो एकादश भाव भी शनि का ही राशि है, हम्म, तो लाभ ही होगा, हानि नहीं होगी। और इसके बाद अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ रही है। जी अष्टम भाव धन संचित करने का भी भाव है, धन छुपा कर रखे हुए हैं आप। अच्छा। और 12वें भाव में स्थिति है उनकी, तो धन का खर्च सोच समझ कर करेंगे। जी किसी को कोई कर्ज वगैरह देंगे तो लेने के लिए आपको झगड़े भी हो सकते हैं, मुकदमेबाजी भी हो सकती है, इसलिए सोच समझ कर किसी को अपना धन देने का प्रयास करें। जी। 7वीं दृष्टि छठे भाव पर आएगी। छठे भाव पर आएगी तो छठे भाव पर रोग ऋण शत्रु का नाश करते हैं ये, जी रोग ऋण शत्रु से वंचित रहेंगे। और 9वीं दृष्टि चौथे भाव पर आएगी। जी। चौथा भाव घर का सुख का भाव है और मिथुन राशि है वहां पर, तो सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। वाहन का सुख, घर का सुख, नए घर खरीदना चाहते हो तो वो भी ले सकते हैं। जी जी। क्योंकि यहाँ पर आय के बहुत बड़ा स्रोत नहीं दिखा रहा है। अच्छा। शनि की 4.7 भी चल रही है, हाँ, मीन राशि पे। शनि की 4.7 चल रही है, तो वह भी अपना प्रभाव दिखाएंगे। अच्छा। बड़ा सोच समझ के चलना पड़ेगा मीन राशि वालों को, जी जी। क्योंकि और यह जितना भी प्रिडिक्शन दिए हैं, बृहस्पति का भी नियंत्रण है, इसलिए सुफल है। 12 महीने तक तो बृहस्पति का नियंत्रण राहु पर रहेगा, तो ज्यादा टेढ़ी मेरी चाल नहीं चलेंगे, अच्छा ही फल देंगे। लेकिन 18 महीने तक रहेंगे ये जी। और बृहस्पति 1 वर्ष तक रहेंगे। हाँ, तो बाकी के 6 महीना थोड़ा ऊपर नीचे होने की संभावना रहेगी। ऊपर नीचे क्या, उसमें बहुत संभल के चलना पड़ेगा। 12 महीने तक तो निश्चिंत रहिए, जी। बुरा फल होगा ही नहीं। हाँ। क्योंकि गुरुजी नियंत्रण रखेंगे। जी जी। फिर इसके बाद चुनौतियां मीन राशि वालों के लिए 4.7 चल रही है, कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। जी। अब मीन राशि का उपाय क्या हो सकता है? जी। मीन राशि भगवान विष्णु की राशि है। जी। मीन राशि समंदर है, भगवान विष्णु समंदर में वास करते हैं, क्षीर सागर में वास करते हैं। समंदर में ही समंदर मंथन हुआ था, भगवान विष्णु ही कच्छप रूप अवतार धारण किए थे। तो मीन राशि वालों के लिए सबसे अच्छा उपाय है विष्णु चालीसा का पाठ करना। जी। विष्णु चालीसा सुनते रहें, मोबाइल पर चला दें, सुनते रहें, पाठ करें, अच्छा रहेगा। मीन राशि वालों के लिए राहु की स्थिति अच्छा करने के लिए विष्णु चालीसा का पाठ सबसे उत्तम रहेगा। अच्छा, जो मतलब मीन राशि में जो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आ रही है वो सब ठीक हो जाएगी? थोड़ी बहुत नहीं, बहुत नीचे ऊपर आ रही है मीन राशि वालों को। अच्छा, तो उससे वो संभल जाएंगे। चलिए पंडित जी, और राशियों के लिए भी आप तुला से लेके, जैसे आज आपने मीन राशि तक का राशिफल बताया, और राशियों के लिए भी उपाय बताएं। जैसे ये तो आपने मीन राशि के लिए बताया, राहु का उपाय। जी जी, राहु का उपाय। मीन राशि अन्य राशियों के लिए जी, सीधी सी बात है, या तो रोज एक माला ओम रांग राहुवे नमः मंत्र का जाप करें, राहु के मंत्र का जाप राहु करें। के मंत्र का जाप करें, या नहीं तो कुंजिका स्त्रोत का, दुर्गा सप्तशती के कुंजिका स्त्रोत का पाठ करें और आरती कर लें, उससे लाभ मिलेगा। उससे लाभ मिलेगा। क्योंकि राहु की प्रसन्नता दुर्गा माता से होती है। अच्छा। और कुंजिका स्त्रोत का पाठ संपूर्ण सप्तशती का पाठ के बराबर माना जाता है। अच्छा, इसलिए कुंजिका स्त्रोत का ही पाठ करने संपूर्ण सप्तशती का पाठ मान्य है उससे। मतलब राहु को शांत करने के लिए, या राहु अगर अच्छे फल नहीं दे रहा तो इसलिए दुर्गा जी को मनाना चाहिए, हाँ। उनका पाठ करना चाहिए, या दुर्गा चालीसा, जो भी आप सरलता से कर सके। ठीक है दर्शकों, आज हमने पंडित जी से जाना तुला से लेके मीन राशि तक राहु परिवर्तन का अलग अलग राशियों में क्या प्रभाव रहेगा। राहु 18 मई को कुंभ राशि में आए हैं, तो उनका परिवर्तन उपाय पंडित जी ने हमें बताए। दर्शकों, आपको अगर ये हमारी जानकारी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप पंडित जी द्वारा जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।